हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन का, जिसमें कि हमारे अभिषेक कुमार और एक विकास कुमार, ये दोनों विद्यार्थी ने कमेंट करके हमको आंसर दिए हैं। बहुत ही सही आंसर थे, तो चलिए बहुत अच्छा लगा। तो हम कहने मतलब 26 से 30 तक हमको बता रहे हैं। तो आप भी क्वेश्चन को विकास कुमार और अभिषेक कुमार से रिक्वेस्ट है, आप भी चीज़ों को देखिए और देखिए कि आप किन प्रोसेस से बनाए थे और हम किस प्रोसेस से बता रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए और इसी तरह से आंसर करके कमेंट करके आपको बताते रहिए। और भी स्टूडेंट जो हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम होमवर्क क्वेश्चन का आप आंसर जरूर भेजिए हमको, ताकि हमको भी लगे कि नहीं आप सीख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, प्रयास कीजिए इसी तरह से। तो चलिए 26 नंबर क्या कह रहा था यहाँ पे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। भाई साहब दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके लिए आपको एक सूत्र बता रखे थे। शांत उसी का होगा जो कि p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। वही कहता है शांत कह रहा है किसका होगा। तो बताइए यहाँ पे शांत किसका होगा। यदि पहला ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन आपका देखा जाए 3/8 है, जो कि 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ये 3/2 पर पावर 3 हो गया। बात रहा कि 5 इसमें नहीं है, तो बता ध्यान दीजिए एक चीज हम आपको बताते हैं। ये नीचे में जो है ना सिर्फ 2, यदि 2 और 5 दोनों है तो शांत तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इन दोनों में से कोई एक भी है तो भी शांत होगा। क्यों पता है नहीं, कुछ तो यहां हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं हम। क्या यहाँ पे ये 2 और 5 में से कोई एक भी रहे तो भी शांत होगा। बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों के अलावे कोई तीसरा यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। यदि तीसरा आ गया तो समझिए वो अशांत हो जाएगा। तो आपका यही आंसर सही बुझा रहा है, ये तो सही तो होगा ही होगा। देखते हैं और जो ऑप्शन है वो आपको चेक करके तो बताते हैं। 2/15 देखिए यहाँ पे क्या है, 2/15 है, तो बताइए 2 गुना 15 को क्या 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 तो आया ही आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज 3 तो आ गया है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो ये अशांत हो गया। इसी तरह से आप 29 अन्य ऑप्शन को सी और डी को चेक कर सकते हैं नीचे जो। हाँ तो एक चीज और आप बताते हैं, शांत और शांत की बात आ जाता है, तो सुन लीजिए गौर करके। तो यदि कैन भिन्न में जो होगा, डायरेक्ट आप नीचे वाले को गुणनखंड नहीं निकाले, पहले प्रयास कीजिए, कभी कभी तो फंसा देगा आपको, जान लीजिए। पहले प्रयास कीजिएगा सरलतम रूप में लाने का, जब सरल रूप में आ जाए तभी नीचे वाला का गुणनखंड निकालिएगा, या तो सरल रूप में दिया गया है तो निकालिएगा। जैसे 2/15 है, इसको काटाना चाहे तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो नीचे वाले का आप निकाल सकते हैं। बात समझे। यदि हो सकता है 3/15 रहता तो आपको वहां पे कटाना पड़ता, नहीं काटाते तो आपका मिस्टेक हो जाता वहां पे। आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, चर्चा करेंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन। ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास शांत, अशांत, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे, ये देखिए 6/15 तो ये क्या हो गया, 3 से कटाइए, कितना से 3 दूनी 6 3 5 15, 3 दूनी 6 3 5 15। इस तरह से आप बताइए। अभी तुरंत देखिए दिन आ गया जो हम बता रहे थे आपको। अब यदि नहीं कटाते आप, नीचे वाला डायरेक्ट 15 का आप गुणनखंड निकालते, 6/15 था और आप कहते सर 6, ये 3 गुना 5 हो गया, जो कि 3 आ रहा है एक्स्ट्रा चीज, आप कहते सर ये अशांत आवृत्ति होगा। ये क्या होगा, अशांत होगा, जो कि ये होने वाला क्या है, शांत है। तो ये इसीलिए आपको कहते हैं, आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है।
आप लेकिन फंसिएगा मत, चीजों को पहले क्या कीजिएगा, सरल कीजिएगा, उसके बाद ही आप गुणनखंड निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, शांत प्रसार हो गया। क्या बताइए, ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ए नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। इसके बाद आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये 28 है। 28 क्या कहता है, 4 माइनस रूट थ्री है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या है या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या है। बताइए क्या है। इन चीजों को आप कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा। इसको आप देख पा रहे हैं, ये तो परिमेय है 4, लेकिन ये अपरिमेय है। बताइए, एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर तो ऐसे परिभाषा के अनुसार अपरिमेय होता है। भाई साहब, अपरिमेय तो होगा ही होगा। दूसरा चीज आपको बता रखे, पूरी चीज में से आप प्रयास कीजिए कि हम √3 को हटा दें, √3 को हटा दें, यानी रूट यहां से हटक जाए ना। प्रयास करने के बावजूद भी क्या आप कुछ भी कर सकते हैं इसका? क्या इसका कुछ ही नहीं कर सकते, रूट नहीं हट सकता है, तो समझिए अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन कितना मैच कर रहा है आपका? ये बी मैच कर रहा है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 29 नंबर कहना चाह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? भाई साहब ये देखिए 29 क्या कहता है अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या आपको पता है ना, जो रूट में से बाहर नहीं निकल पाए वो अपरिमेय होता है, और जो निकल जाए तो परिमेय हो जाता है। आप ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन जो दे रखा है आपको, क्या, √36/64। बताइए ये 36 को आप क्या कर सकते हैं? 6 के 36, 8 64 कर सकते हैं। ये 6 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ये तो नहीं हुआ, ये अपरिमेय नहीं हुआ क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय हो गया। क्लियर है? अब बताइए उसी तरह से 1/81 है, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, बाहर हो गया रूट से, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय थोड़ी ना होगा। इसके बाद देखिए आप देख पा रहे होंगे √3/5। हाँ, तो ये क्या है? अपरिमेय, क्योंकि 3/5 इसको प्रयास करने के बावजूद भी हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी मैच किया। कौन सा ऑप्शन किया? सी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। इसके बाद आप आइए 30 नंबर के पास। देखिए 30 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 30 नंबर यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्या आप इनका आंसर कर पाइएगा? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कीजिए। हम बता रखे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको, परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्या जो है सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 11। ये 6 तो भाज्य संख्या, अभाज्य है नहीं, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, यानी कि है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करेगा 11, जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी मैच करेगा। इस प्रकार से आपका होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ, बात को समझ पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार से आप जो है, इसी प्रकार से आप आगे के भी क्वेश्चन को समझते रहिए और होमवर्क क्वेश्चन को आप जरूर लीजिएगा। अब बिल्कुल वीडियो के एक तरफ से देखिए, क्योंकि हम कभी कभी बीच में भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, तो आपको पता चले कहां पे होमवर्क हमको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये। इसके आइए 31 नंबर के पास। 31 नंबर क्या कहता है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो भाई साहब ये जो होते हैं अनंत होते हैं। क्या होते हैं? इनको तो याद ही रखना पड़ेगा, आपको बता रहे हैं हम। ये क्या होंगे? अनंत होंगे। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, अनंत। क्या होंगे? अनंत। लेकिन हम एग्जाम्पल यदि एक देना चाहें तो दे सकते हैं हम। जैसे आप कोई भी परिमेय संख्या 1/4 मान लीजिए और ये 6/3 मान लीजिए। परिमेय संख्या, इसके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे दीजिए, कुछ भी तो निकलेगा। अब कहने का मतलब एक संख्या मान लीजिए, सपोज दैट एक संख्या ये निकला, एक संख्या ये निकला, ठीक है, इसके बीच में ये संख्या निकला। एक देखिए एग्जाम्पल, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसके बीच की संख्या ये हो गया।
अब बताइए इसके दोनों के बीच की संख्या ये होगा, इन दोनों के बीच की ये होगा, इन दोनों के बीच का ये होगा, फिर इन दोनों के बीच का ये होगा। इस प्रकार से आप जो है ना अनंत परिमेय संख्या बोल सकते हैं हर किसी के बीच में, जब तक निकालते रहेंगे जिंदगी भर आप जो हल करते रहिए बीच की परिमेय संख्या, जिंदगी भर आपको वो आंसर देते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा वो नहीं बोलेगा कि अब हम नहीं निकलेंगे, नहीं बोल सकता, जिंदगी भर निकलते। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि अनंत होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कितने होंगे? अनंत होंगे। दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं। और बात यदि कहा जाए दो अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या की संख्या, तो वो भी भाई साहब अनंत होते हैं, वो भी क्या होते हैं? अनंत होते हैं। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए 32 नंबर क्या कहता है? 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑप्शन दे रखा है शांत, अशांत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11/15 का बात किया जा रहा है। सबसे पहले काटने का दिमाग लगाइए, क्या कटा सकते हैं 11/15 को? बिल्कुल नहीं कटा सकते। तो क्या आप गुणनखंड निकालिए नीचे वाला का, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो बताइए शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, या तो इसमें से कोई एक चाहिए। लेकिन तीसरा चीज यहां से कहां से आ गया? ये 3। तो ये तीसरा चीज आ गया। तो बात ये सुस्पष्ट करता है कि ये अशांत होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा ये। तो बताइए अशांत किस ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कितना नंबर? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल ये देखिए 2013 में आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन पहला जो कह रखा है भाई साहब, ये देखिए कह रखा है 64/36। 64 का वर्गमूल निकलता है 8, 36 का 6 बाहर निकल गया, अपरिमेय नहीं है। बी नंबर ऑप्शन जो है √81, 81 का वर्गमूल निकलता, रूट खत्म हो गया, अपरिमेय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे √2.5 बताइए, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और √, ये 25/10 हो गया। दो कितना 5 से कटा सकते? 5 दूनी 10, 25, 25। और कुछ कर सकते हैं क्या? √, 5/2 हो गया। भाई साहब बताइए अब इसको क्या रूट से आप निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब इसलिए देखिए यहाँ पे तो यही आपका ऑप्शन मैच करेगा इसे। ये क्या हो गया आपका? सी नंबर में ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी नंबर। देखिए कितना फंसाने के लिए दे दिया था, कितना ये फंसा दिया था हम लोग को। ये √2.5 दे रखा था, और सोचा कि आप जानते हैं कि इसको तो विद्यार्थी समझ जाएगा क्या, ये परिमेय है। क्यों? 25 का वर्गमूल निकलता है 5, अगर 2.5 का 0.5 हो सकता है ना। लेकिन आपको नहीं फंसना है, आपको नहीं फंसना है। इन चीज पर आप गौर कीजिएगा। यही सब चीज दे करके एग्जाम में फंसा देता है, और हम लोग क्या होते हैं वहां पे गलत आंसर करके आ जाते हैं। भाई साहब √2.5 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे √2 एक क्या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या, या प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? भाई साहब ये तो सब हर किसी ने जानते होंगे इन चीज़ों को कि √2 क्या है। देखिए √2 क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? इसका रूट खत्म कर सकते हैं आप? क्या नहीं कर सकते? तो बताइए ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपका? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 में क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा? भाई साहब कल भी बता रखे हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का हम कल बताए थे। किसी 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा?
1 होगा, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का भी मौसो 1 होगा। क्यों पता है? एक एग्जाम्पल यदि लेना चाहते तो ले लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। किसी भी 2 को 3 को लीजिए, ये 3 ले लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, जो आपका मर्जी वही लीजिए। 3 और 5 का मौसो निकालेंगे, ये तो जान गए 1 होगा। क्लियर है? अब बताइए किसी 2 का जब मौसो 1 हो गया, तीसरे के साथ जब निकालेंगे ये तो उतना ही बार में डायरेक्ट खाएगा और मौसो तो आपका यही होगा। बात समझे? कैसे हम कहना चाहते हैं 3 अभाज्य संख्याओं का भी मौसो 1 ही होगा। इस प्रकार से कहना चाहते हैं। क्या किसी 2 का निकालिएगा, इसका कॉन्सेप्ट कल बता रखे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। अब उस 1 में से तीसरे का निकालिएगा तो 100% वही 1 हो जाएगा आपका। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पता नहीं इसमें क्या था, 11 12 भी बिल्कुल धराधर पूछा गया इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? भाई साहब ए नंबर ऑप्शन कहता है √3। तो हम लोग तो इसको जान ही रहे कि ये परिमेय तो है नहीं, ये क्या है? अपरिमेय है। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो खत्म हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी का बात किया जाए, ये 2√2 है। बताइए √2 खत्म हो गया, बच गया, तो क्या रूट कहाँ चला गया पता है? कहीं दिख रहा है रूट? और जब रूट नहीं है तो भाई साहब यही तो है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या आपका है, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया आपका। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। बी नंबर आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी 2 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद की क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। भाई साहब देखिएगा, ऐसे तो सूत्र के अनुसार से ये 2 होते हैं, पर आपको तो चाहिए एग्जाम्पल कि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा ना। तो चलिए एग्जाम्पल में हम देते हैं 2 क्रमिक सम संख्या। आप 2 क्रमिक सम संख्या कुछ भी ले सकते। क्रमिक माना होता है लगातार। यदि पहला आप 2 लीजिएगा तो दूसरा आपको 4 ही लेना पड़ेगा। यदि पहला आप 10 लेते हैं तो दूसरा आपको 12 ही लेना पड़ेगा। यदि पहला आप 20 लेते हैं तो दूसरा आपको 22 लेना पड़ेगा। किसी भी चीज को ले लीजिए, आप कर पाइएगा इसको। चलिए पहला 12 लेते हैं, दूसरा 14 लेते हैं, इसका HCF निकालते हैं। 12 1 का 12 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 12 2 6 की 12। ऐसा इसलिए हम कहते हैं, पता है क्यों? पता इसलिए कि कोई भी संख्या लगातार 2 सम संख्या होगा, छोटका में से बड़का में भाग करेंगे और जब एक बार में खिलाएंगे उस दोनों के बीच में अंतर 2 ये का ना होगा तो 2 तो शेषफल आ जाएगा। और उस 2 से जब खिलाएंगे अगला, यहाँ का चीज जो भी होगा वो भी सम होगा ना। और सम जब बीच में जाएगा तो वो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे बच रहेगा क्या? 2 ये न रहेगा। हर किसी में ऐसा ही होने वाला है। इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है। आप भी ध्यान रखिएगा इसको। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होगा हमेशा 2 होगा। क्या होगा? ये हमेशा 2 होगा, कभी इसका मान बदल नहीं सकता। इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो बताइए इस प्रकार से ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपका? ये शायद बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि 2 दिया गया है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए 38 नंबर के पास। देखिए 38 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 38 नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुना a, b का लॉसो निम्न में से किसके बराबर है? भाई साहब कहता मौसो गुना लॉसो किसका? a b का मौसो गुना लॉसो किसका? ए बी का। ये ए बी क्या है पता है? ब्रैकेट में जो दिया गया है ये ए बी जो आपका है संख्या है। ये ए बी आपका क्या है? संख्या है। ए बी जो आपका है ये संख्या है। तो बताइए एक चीज सूत्र जानते हैं क्या? लॉसो गुना मौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, बराबर ए गुना बी हो जाएगा। आज क्या होगा यहाँ पे? ए गुना बी होगा। ऑप्शन मैच किया गया, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी। तो आप क्या इन चीजों को समझे? इन चीजों को आप जानते होंगे
कि मौ 100 गुना यानी महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। और क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं मौ 100 a, b, मतलब क्या, वो जो a और b कहना चाहता है, a और b का मौ 100 ये कहना चाहता है, यानी a और b क्या है, संख्या है, बराबर में होता है संख्याओं का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा वहां पे, a गुना b हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये 39 नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का तकनीक है। आप इन चीज से पता है, आप यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप ध्यान कीजिए, यूक्लिडन एल्गोरिदम का सूत्र जो है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यही सूत्र दिया है यूक्लिडन एल्गोरिदम ने। इस सूत्र से आप लोग क्या निकाल रहे थे, मौ 100 निकाल रहे थे, महत्तम समावर्तक आप निकाल रहे थे। बात क्लियर है यहाँ पे। तो बताइए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल ये बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कि यूक्लिडन एल्गोरिदम ने जो हम लोग को सूत्र दिया है उसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, मौ 100 निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो चलिए ये इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। पाई है कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, या पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल होमवर्क रहेगा, आप इनको होमवर्क में कीजिएगा। साथ ही साथ अगले 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, 41, 42, 43, 44 और 45। इन 6 क्वेश्चन का आप बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, और आशा करते हैं अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कीजिएगा आज, और वो भी सही आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो भाई साहब, कम से कम लाइक शेयर तो बनता है, ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए बिल्कुल जोर लगा करके। और यदि आप में से कोई ऐसे साथी हैं कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।